स्कूल की पूरी स्कूल सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। गुरुजी लोग आए, मुझे बुला के ले गया। राजा रघुनाथ का नाम उन्हें सुना कि यहाँ कोई मटिया मासू जी के माली हैं। मैं गया और वो जीता जागता वो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों, जय मठिया मासू। आज हम आए हैं मठिया महासू जी महाराज की पावन धरती कुमोला गांव में, जहां पर इस समय जो है थाती पूजन और नवरात्रि का जो है शुभ अवसर चल रहा है। इसी बीच जो है हमारे बीच में महाराज जी के जो माली हैं, पुजारी हैं, वो जो है हमारे बीच में है। और आप लोगों ने जो है यहीं का जो है इसी जो 15 गांव की थोक है ना, 15 गांव की थोक में से एक भाई ने जो है मैसेज किया था कि हमारे देवता का जो है पॉडकास्ट ले लो। तो जो है आज हम आ चुके हैं महाराज जी की शरण में। और बिल्कुल दोस्तों, हम जो है आप सभी को महाराज जी का इतिहास बताएंगे। तो सबसे पहले महाराज जी प्रणाम। जय ओडारू जखंडी। तो महाराज जी, आप पे देवता जो है कब अवतरित हुए थे और किस समय अवतरित हुए थे? जय राजा रघुनाथ जी की। राजा रघुनाथ इष्ट देव मासू देवता हमारे 15 गांव के देव हैं और मासू महाराज राजा रघुनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। और मासू देवता मुझे 21 साल में प्रवेश हो गए थे मेरे पे, और उस समय से अवतरित हो रखे हैं। और इनके साक्षात परिणाम जो हमारे सामने हैं, तो इनकी बहुत बड़ी महिमा है, जो अपना आशीर्वाद हर समय हम पे बनाए रखते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जब आप पर जो है शुरुआत में देवता अवतरित हुए थे, तो किस तरीके से जो है अवतरित हुए थे, क्या हुआ था आपके साथ पहली बार? जिस समय मेरे पे देवता पहले बार अवतरित हुए, उस समय हमारे यहाँ मेला, सावन का मेला चल रहा था। तो देवता का अपने मंदिर में प्रवेश होना था, तो अचानक मेरे पे मासू देवता जी की कृपा हुई। तो हमारे यहाँ हमारी एक दादी जी बहुत बीमार थी, उनको 1 महीना करीब हो गया था। तो उनकी कुछ ऐसी तबीयत खराब थी, तो महासू महाराज जी मेरे पे उस समय प्रकट हुए। और फिर महासू महाराज जी की इसमें मैं वहाँ गया, और पीछे से हमारी मासू महाराज जी की पालकी आई। तो मासू महाराज जी ने बोला कि इनको काफ़ी समय हो गया, इन पे दिक्कत है। तो मासू महाराज जी ने अपनी छत्र छाया से अपना आशीर्वाद देकर उनको ठीक किया। तो महाराज जी, देवता जो है इनको जो है मठिया मासू कहा जाता है, साथ में जो है इनको ओडारू जखंडी भी कहा जाता है। तो महाराज जी, इसके पीछे मासू देवता से भी इनको जोड़ा जाता है, क्या इनका इतिहास है? मतलब इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, हम सुन के आ रहे, देखा तो हमने भी नहीं है। जी। पर ये आस्था का प्रतीक है, और हमारे कई बुजुर्ग, कई पीढ़ियाँ इसमें समा गई। तो हमने जो सुना है कि हमारे मटिया मासू महाराज जी उनका जो है मूल प्रस्थान जम्मू श्रीनगर से हुआ है, और इस स्थान पे वो आए हैं। सुनने में आ रहा कि पहले महेंद्रथ और अर्नोल में मटिया मासू जी आए हैं, और वहाँ से हमारे कोई पुजारी जी के साथ यहाँ पे आए हैं। तो इनका मूल निवास जो हमारे नौरी गांव में था, तो वहाँ हम उनकी पूजा करते थे। तो मटिया मासू ये मट्टी से उत्पन्न हुए हैं। मटिया मासू जी जो है मट्टी से, जो हमारे राजा रघुनाथ ओडारू जी बोलते हैं उनको, कि मट्टी के अंदर, ओडार के अंदर इनकी उत्पत्ति हुई है। और हमारे जो जखंडी, ये 2 भाई हैं जो इकट्ठे रहते हैं, एक नाम का है जखंडी और एक नाम का है ओडारू। तो इनको मटिया मासू और ओडारू जखंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो मटिया मासू जी हमारे, ये मटिया मासू जी हमारे ही क्षेत्र के हैं जी, इस कुमला थोके जी। क्योंकि मासू महाराज जी तो बहुत हैं और राजा रघुनाथ जी से भी बहुत हैं, पर हैं ये भाई हैं, इनके कई शाखाएं हैं। तो हमारी जो रघुनाथ जी के हैं, तो इसको मटिया मासू नाम से पुकारा जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने नौरी में स्थान चुना है और वहाँ इनकी पूजा की। तो सुनने में उस समय ऐसा सुनने में आया, हमने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, क्योंकि ये चलता आ रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा, कि जब हम पूजा करने वहाँ गए उस स्थान पे, तो हमें पूजा पात्री के लिए दूर जाना पड़ता था। वहाँ का नाम है कुआबासनी। कुआबासनी में वहाँ पे ऐसा एक सांप था जिसको चुड़ाव नाम से जाना जाता है। तो हमारे पुजारियों को, जो भी पुजारी वहाँ जाता था, उनको डस लेता था। ठीक, फिर राजा रघुनाथ, जब हमारी एक माता जी रही होगी, दादी जी रही होगी, जो भी रही होगी, तो वो रोई, उन्होंने विलाप किया कि हमारा कुछ नहीं रहा, हे रघुनाथ जी मासू देवता, आपने हमारी विनती स्वीकार करो, ये क्या हो रहा। तो वहाँ पे एक कौवा आता था जो उससे पहले बता देता कि आने वाला है। तो जब वो आया वहाँ पे, तो उसी समय
मौसम इतना खराब हुआ गड़गड़ाहट की आवाज़ से और पत्थर शिला से उस पर आक्रमण किया। जो भी आज देखने आप देख सकते हैं, हमारे पास उसका सबूत है। जी। आप कहीं से भी आप देख लेना, जो भी देखना चाहिए मासूम महाराज की लीला, वो आप आइए और वहाँ पे देख लें कि उस गोले से वो गोला भी हमारे पास है, पत्थर का गोला जो गिरा उस पर और उसका प्रहार किया। तो मासूम महाराज जी कई महिमा है और इसकी और भी महिमा है, क्योंकि इस क्षेत्र का नहीं, ये आपके गुंदाड़गांव थोक तक का मासूम महाराज जी की अपनी महिमा है। क्योंकि रामा में मासूम महाराज जी जाते हैं, वहाँ पे कमलेश्वर का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे भी इस तरह का एक सांप था, जो भी जाता था उसको भी निगल देता था। फिर मासूम महाराज जी जब वहाँ यात्रा में गए, उन्होंने उनको वहीं भी पत्थर शिला बना रखी। इसके कई उदाहरण हमारे जीते जागते हैं जो अभी भी हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल महाराज जी, ओडारू जखंडी जो महाराज हैं, इनके साथ जो है एक माता का जो है उल्लेख मिलता है, कश्मीरी काली। इनका क्या उल्लेख रहा है आज तक? ये काली है, ये माता की जो अगवानी है जी, जो उसके साथ चलती है, कश्मीरी काली। ये भी कश्मीर से आ रखी है और इसके साथ 4 गण हो रहे हैं जी, इसके साथ 4 गण हो रहे हैं कश्मीरी काली के साथ भी। हमारे छारा अंगर जी, जो वीर हैं जी, इनके रक्षा के लिए जो आगे आगे चलते हैं वो भी साथ हैं। जी। और ये महाराज की महिमा है। जो ये 4 वीर है महाराज जी, आपने बताया छारो, अंगारो और कैलो कपला, कैलू और कपला वीर, ये महाराज जी के साथ चलते हैं। जो इसके है ये जैसे अंगरक्षक। जी, अंगरक्षक। जैसे कि महाराज जी 4 भाई मासू मेंद्रत में है, जौनसार बावर में, उसी प्रकार इनके भी 4 वीर हैं। जी 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 जी। तो महाराज जी जैसे अब ओडारू महाराज जी हैं, जी। उनकी उत्पत्ति आपने बताई है कि वो जो है मिट्टी के नीचे से, ओडार जो हमारे रवाल्टी भाषा में होता है, ओडार के नीचे से आए हैं। लेकिन महाराज जी जो जखंडी महाराज जी हैं, इनका कोई इतिहास है? जखंडी महाराज की उत्पत्ति बालक के सराना के स्थान से हुई है। जी, जो हमारे जखंडी महाराज हैं बालक के सराना, ये यहाँ पड़ता है सिंगाई के पास। जी, वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। महाराज जी अभी सिंगाई का आपने उल्लेख किया, तो सिंगाई की ऐसा भी बताया जाता है कि सिंगाई की जो मातृयाँ हैं वो इनके साथ। जी 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 वो 4 भाई थे। जी, 4 भाई थे। जी, तो एक भाई अपने में ज़्यादा एक थोड़ा विवेकशील व्यक्ति रहा होगा, तो उन भाइयों ने औरों ने बोला कि यार ये भाई तो जो रहा कुछ ऐसा है, या ये सब लोग इनकी बात सुनते हैं, हमारी बात तो कोई सुन नहीं रहा। तो इन पे महाराज जी की ही आखिरी बात था। फिर उनको लेने के लिए वहाँ पे मातृ प्रकट हुई, मातृयाँ। तो उन्होंने बोला कि भाई हमें अभी थोड़ा अभी हमें टाइम दो, हमारे यहाँ हमारे इष्ट देव हैं, इनकी पूजा मुझे करनी है। तो उन्होंने उनको टाइम दिया कुछ समय के लिए। ठीक, फिर जब वो मातृ उनको ये कर रही थी, तो उनकी पत्नी द्वारा उनको और देवता के आशीर्वाद से उनको बचाया गया है। जो जखंडी महाराज है। हाँ, जखंडी महाराज की महिमा से। बिल्कुल महाराज जी। दूसरा जो है, आपको जो है कितना समय हो चुका है देवता आए हुए, प्रकट हुए, मतलब कितने साल हो चुके हैं पूरे? मुझे तो 35 साल देवता के इसमें हो गए अभी। जी, मैं अभी 35 साल से देवता के सानिध्य में उनके से। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी के आपको जो है 35 वर्ष हो चुके हैं, आप जो है 21 साल के रहे होंगे जब आपकी किशोरावस्था रही होगी। जी जी। तो महाराज जी जब कोई फर्क मतलब किसी पे देवता आता है शुरुआत में, तो उनको जो है बुलाया जाता है। आज जो है आप दिग्बंधन करने वाले हो इस गांव का। जी जी। तो महाराज जी कभी आपने पहले भी दिग्बंधन किए हैं गांव के? कई दिग्बंधन कर दिए, अब उतने सालों से कई जगह महाराज जी के साथ जा रहे हैं दिग्बंधन, तो हर जगह कर रहे हैं। जी महाराज जी, अब जैसे दिग्बंधन करेंगे गांव का, तो दिग्बंधन के समय जो है गांव में बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं, जैसे कि वीरों का आगे आना, गांव में आत्महत्या की हुई होती है, प्रेत आत्माएं आती हैं, प्रेत आत्मा आती है, इसीलिए उन्हीं की रक्षा के लिए महाराज जी रहते हैं, जो प्रवेश न कर पाए गांव के अंदर, जो नेगेटिव ऊर्जा है, जी, जैसे भूत प्रेत प्रवेश न कर पाए, इसलिए महाराज जी आगे आगे उनके सानिध्य में ये कार्य संपन्न किया जाता है। बिल्कुल महाराज जी, आपका जो है जीवन में आपको जो है इतने वर्ष हो चुके हैं, तो आपका जो है कोई ऐसा किस्सा रहा हो कि दिग्बंधन के समय आपको जो है किसी नेगेटिव एनर्जी ने अपनी शक्ति दिखाई हो? कई हमारे जो बंधन होता है, 4 दिशाएं होती हैं जी, तो दिशों में अपने अपने कई गण आते हैं, भूत प्रेत रथ, हमने कई बार देखा है। ठीक,
और जीता जागता उदाहरण हम आपको दे सकते जी। हैं कि कई जगह, ऐसे एक जगह नहीं, कई उदाहरण हमारे पास हैं। तो महाराज जी कोई छोटा सा उदाहरण हो कि आपसे किसी प्रेत ने जो है गुहार लगाई हो कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके का कोई? ऐसे तो कई है, कई देते हैं जी और अपने अपने जगह सबको देना भी पड़ता है। बिल्कुल। ठीक, वो खाने के लिए तो अपने सभी को चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। पर ये है कि हम ये है कि उनको दे तो देते हैं, पर ये नहीं कि भाई आप किसी को परेशान न करें, फिर वो मान जाते हैं। जी जो यहाँ की रथ भूत सब मान जाते हैं कि रघुनाथ जी के आज्ञा से वो अपने आप हट जाते हैं। जी। जैसे महाराज जी आपके जीवन का मतलब दिग्बंधन के समय या कभी भी जो है आपका ऐसा नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती है इनसे कभी पाला पड़ा हो, फिर आपने जो है देवता की शक्ति को उस समय प्रत्यक्ष अनुभव किया हो अपने से? कई जगह ऐसे हुआ, कई जगह है प्रेतों का आगमन होता है, कई जगह ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, कई जगह हुआ। ठीक, और हमें ये भी देखा किसी पे अगर कहीं झपट गया, जी ठीक, महाराज को बुला के ले गए, जी। ठीक, और फिर महाराज की इसमें वो अपने आप वो चले जाता है। जैसे महाराज का आगमन होगा फिर वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, ठीक, और हम जो उसकी जो देना होता तो दे देते हैं। हाँ कई उदाहरण है, कई उदाहरण है, इतने उदाहरण आप सुन नहीं पाएंगे। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमारे कांडा में जी कोई जादू टोना करता किसी के लिए जी तो महाराज जी के ही सौजन्य से वो बताया जाता है कि यहाँ पे ये चीज हुई, जी और महाराज जी उसको निकाल देते हैं। जो भी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो महाराज जी इतने शक्तिशाली हैं कि देव ढोलिया अगर माली, जी मैं माली हूँ ना देवता का, जी। ठीक, वो झूलते हैं मेरे पे, तो महाराज जी देखते हैं कहीं शक्ति अगर कम पड़े तो वो स्वयं अपने आप डोली वहां पे जाएगी, सब कुछ अपने आप कर देगी साथ साथ। बिल्कुल। तो महाराज जी की बहुत बड़ी व्यथाएं हैं, ये तो बहुत सारी व्यथाएं, एक जगह नहीं, कई उदाहरण है महाराज जी के ऐसे, कई जादू टोने कई जगह से निकाले जहाँ कोई किसी के लिए कोई जादू कर रहा। ठीक, तो महाराज जी आपने जैसे कभी किसी को खिलाया हुआ हो और आपने उसको निकाला जो कई लोगों को जो खिला रखा है ऐसा ठीक, कोई लोगों ने, ऐसा कोई? ठीक है, महाराज जी का अपने वो जो हम महाराज जी की मोती बोलते हैं, जो चावल देते हैं महाराज जी अपने, हाँ। चावल मोती, हाँ। ठीक, मोती नाम से महाराज जी देते हैं जी। और उसको वो निकलेगा, फिर वो अपने आप उलट कर देगा और ठीक हो जाएगा। और एक महाराज जी ऐसा भी है इस समय कि कुछ लोगों को जो है शराब पीने की बहुत बड़ी आदत है, तो इससे- महाराज जी के द्वारा ये छुड़ाई भी जा सकती है या फिर आपने कभी छुड़वाई हो किसी से? महाराज जी से इससे तो काफी दूर रहते हैं महाराज जी। जो लोग ऐसे हैं पीने हाँ। वाले, उनसे थोड़ा महाराज जी बोलते हैं कि आप हमसे थोड़ा दूर ही रहो। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी इस चीज से महाराज जी को तो वो बोलते हैं कि हमारे नजदीक में ना आए। बिल्कुल। वैसे महाराज जी आपको क्या क्या क्रियाक्रम में रहना पड़ता है, क्या हमें तो क्रियाक्रम ये रहना पड़ता है कि देख लो जब महाराज जी हम पे अवतरित है जी तो हमें तो ये है कि किसी प्रकार किसी के यहाँ घर में ऐसे नहीं खाते हैं कि कई बातें हैं वहाँ मुझ कोई अछूत है, बिल्कुल कोई महाराज, सूतिक में है, बिल्कुल ठीक, महाराज, तो कहीं औरतें भी कई प्रकार की, कोई जूठी है, बिल्कुल तो हमें तो अरे होटलों में कहीं हमें बड़े प्रतिबंधित से रहना पड़ता है और हमें तो इसमें वर्जित है खाना, तो ये है कि बाहरी खाना ही बिल्कुल नहीं खाते हैं कि जहाँ देख लिया कहीं हमारा अपना विश्वास है कि देख लिया कि ठीक है तो वहीं खाते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं, चलो। क्योंकि महाराज जी की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, हाँ ठीक। इससे इसलिए हमें रहना ही पड़ता है। कोई आपको कथा याद हो? एक ऐसी मतलब विस्तारित कहानी ना जे माँ मतलब जैसे वो बाबा बौखनाग वाले बोल रहे कि मैंने मातरियों को आदेश किया, और मतलब ऐसी कोई कहानी हो आपके पास जिसमें मतलब या तो देवता ने पूरे मुल्कों को पर्चा दिखाया हो अपना, या फिर लगभग जो आपको याद हो दो चार कथाएं? मुल्क वाले तो वही तो बताया मैंने, एक वाली थी, एक ये वाली है, हाँ। फिर उधर कांडा गया, फिर ये एक उधर गए थे, क्या नाम उधर बड़कोट की तरफ, मनपा कोटी, मणपा वहाँ भी निकाला, वहाँ पे आपने जादू निकाला वहाँ। तो कथा वहाँ पे, वहाँ पे तो पुलिस व्यवस्था है और एक जैसे सबको है ना तो सामने वाले ने कर रखा है, तो उन्होंने पुलिस बुला रखी थी, तो अगर देवता ने निकाला तो उनको अंदर डाल देगी सीधा। अच्छा कहानी बता दो आप। वही कहानी बता दो आप, थोड़ा विस्तार से बताना है ना कि हम ऐसे गए और इस तरीके का था, ऐसा था, पूरी कहानी बताना है एक ना अपनी। चलो बस चलो इस थोड़ा बता ठीक दो है। इसके बारे में। तो महाराज जी एक कहानी आप मतलब एक अपने
आपको यकीन नहीं है तो हमारे यहाँ तो स्कूल के कितने लोग हैं, आप गुरु रामराय पब्लिक स्कूल से पूछो जरा पूरी स्कूल की पूरी स्कूल जी सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। हाँ गुरुजी लोग आए, मुझे बुला के ले गया, राजा रघुनाथ का नाम उन्हें सुना कि यहाँ कोई मटिया मासू जी के माली हैं। जी। मैं गया जी और वो जीता जागता उदाहरण है। वहाँ पे एक थोड़ी कई बच्चे थे, जो एक आत्मा थी, उस आत्मा ने कई 50 बच्चों को अटैक कर दिया। जी। ठीक, और सारे चिल्ला रहे और सारे बोल रहे कि हम तो मरते हैं। तो रघुनाथ जी की ऐसी कृपा है कि जिसमें वो पहले परिवेश हुआ, ठीक, उसी को पकड़ा और उसी को काबू लिया और सारे स्कूल के बच्चे सब ठीक हो गया आज की उसी कृपा से। और देखो आप गुरु रामराय में कोई किसी प्रकार की ये भारी हवा नहीं आती है, वहाँ अब कोई बीमार नहीं पड़ता। गुरु रामराय जो स्कूल है बड़कोट में है, बड़कोट में नहीं है, टुल्ला में है। तो ये मतलब हुआ कैसे था? जैसे अब महाराज जी आप जाते हो तो महाराज जी का आपके पास डोरिया भी होता है? महाराज जी का डोरिया नहीं जाता है, वो तो मासू महाराज जी है उधर वनोल वाले जी। हमारे मासू महाराज जी का तो अब जैसे है हमारे तो प्रतिबंधित हो गया घर घर में डोली जाने। ठीक, सार्वजनिक कार्यों के लिए महाराज जी जाते हैं। जैसे यहाँ थाती का कार्यक्रम था, कहीं इसके कोई 15 गाँव में थाती है, थाती पूजन है तो महाराज जी जाते हैं। ऐसे हमारे देवता का बालम है, ठीक, बालम में महाराज जी के साथ जाता है जी। और महाराज जी ये जो देवता है इनके मूल थान कितने हैं? इनके मूल थान तो ऐसे मुख्य थान तो पुजेली में है जी। और फिर यहाँ हमारे जो वजीर लोग हैं यहाँ पे इसका थान है और प्रत्येक गाँव में इसका मंदिर है। बिल्कुल महाराज जी। ठीक, और यहाँ के जो पुजारी हैं वो पुजेली के हैं जी। नोडियाल बंधु और हमारे वजीरगण जो जिनकी व्यवस्था राजा रघुनाथ जी की सौजन्य में होती है, ये कुमला गाँव के हैं। और इसके जो बाजगे हैं जी वो गराण बंधु, वो भी पुजेली में रहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। जो बनाल वाले राजा रघुनाथ हैं और यहाँ के जो महाराज हैं इनका कोई आपस में गहरा संबंध? ये भाई हैं जी बिल्कुल। तो जो आपने अभी बताया था गुरु रामराय वाला ना, ये कौन से समय की बात होगी वैसे? ये 2 साल पहले की बात है जी। और गर्ल्स कॉलेज की भी कई बालिका जो रेफर कर दिए वहाँ से हॉस्पिटल से कि इनको तो दिमागी बुखार है। आप चाहें तो आपके प्रधानाचार्य को पूछ सकते हैं कि भाई आपने इन्हीं माली जी के पास, राजा रघुनाथ जी के माली जो हैं उनके पास कोई बच्चा लाए कि नहीं लाया, जिनको रेफर कर दिया कि इनके दिमागी हालत ठीक नहीं, इनके दिमाग में बुखार फैल गया जी। उन्होंने लाया और रघुनाथ जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गए। कई जीते जाते उदाहरण हैं हमारे पास। हॉस्पिटल वाले भी कई लोगों के अभी अब आपके एक अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा कि हमारे नेगी जी एक सीरियसली बीमार थे जिन्होंने भी मृत्यु घोषित कर दिया, हॉस्पिटल से मृत्यु घोषित कर दिया। ये भी सुना तो होगा आपने। तो ये रघुनाथ जी की छत्र छाया से भी आज वो आपके सामने है। ठीक, वो जीता जागता उदाहरण ये यहीं पे है। महाराज जी जो आपने नेगी जी वाली बात कही, इसको जरा आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि हुआ क्या था उसमें? नेगी जी बीमार थे जी। अचानक उनको बीमार हो गए वो, ठीक, हॉस्पिटल में ले गए, काफी इलाज किया, उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया। पर लेकिन उसका कुछ कारण था जो महाराज द्वारा बताया गया कि भाई इसकी पूजा करने कई हैं, रथ भूत जी, ठीक, और वीर कई गण हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो रघुनाथ जी के आशीर्वाद से आज स्वस्थ हैं। तो ये मतलब जब आपको बुलाया गया तो ये इनको मतलब मृत घोषित करा हुआ था, आप जैसे गए इनके घर में तो ये बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु घोषित किए गए, उनको लाया गया जी। ठीक, फिर घर के लोग आए कि जी हमारे तो ये ऐसे ऐसे बीमार है, ऐसी ऐसी बात हो गई। फिर रघुनाथ जी को उन्होंने पूछा, रघुनाथ जी के मंदिर में आया, रघुनाथ जी ने बोला कि इन पे ये जो भारी कोई ये अटैक हो रहा है इस प्रकार का, आप इनकी पूजा कर दो और ठीक हो जाएंगे। फिर वो स्वतः ही होश में आ गए, उनके सांसें चलने लग गई। फिर उसके बाद डॉक्टरों को पास भी दिखाया, डॉक्टर भी अपने जगह अपने जी। बिल्कुल महाराज जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है दोस्तों। बाकी महाराज जी आप इस समय अगर मैं कहूँ तो जो रवाई घाटी के प्रचलित देवता हैं पोखू महाराज, इनका कोई महाराज जी के साथ संबंध? महाराज जी ये है कि महाराज जी के कहने पे चलते हैं, अगर कोई अन्याय करता जो नहीं मानता, बिल्कुल ठीक, वो भी न्याय के देवता हैं, हम ये नहीं बोलते हैं, अपने अपने जगह सब अपनी मान्यता है। और ये महाराज जी के ही, और महाराज जी इनको अगर कहीं भी बात होगी महाराज जी इनको बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, फिर महाराज जी का कहना ये मानते हैं। भाई अगर कहीं किसी ने अन्याय किया तो
ये भी अपना। बिल्कुल महाराज जी, अपने बारे में ज़रा थोड़ा परिचय दीजिए। और मेरा नाम जगमोहन नौडियाल, जी ग्राम पुजेली, राजा रघुनाथ जी की ओडारू का माली हूँ जी इससे पूर्व में मेरे चाचा जी स्वर्गीय बालकृष्ण नौडियाल जी, जिनको सब लोग जानते थे, बिल्कुल। तो अब माली के रूप में मैं राजा रघुनाथ जी के साथ हूँ। बिल्कुल महाराज जी। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी। क्योंकि आप जो हमारी देवों की संस्कृति को बढ़ाए रखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये आस्था के भूल रहे हैं, आस्था को अपनी भूल रहे हैं, बिल्कुल। और अपने देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं। तो जो देव शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। आप अपने देवों को अगर मानेंगे तो आप कहीं भी परेशान नहीं हो सकते हैं, आपकी हर समय विजय होगी। बिल्कुल महाराज जी, एक जो है हमारी रवाई में मतलब धीरे धीरे अब लोग दूसरा धर्म अपना रहे हैं, तो इनके लिए आप कुछ कहोगे? ये सुखी रहने वाले नहीं हैं। ये जो दूसरा धर्म अपना रहे हैं, क्या ये सुखी थोड़ी रह सकते हैं? बिल्कुल महाराज। क्योंकि जो लोग अपने धर्म को, अपने बाप को दूसरा बाप बना रहे हैं, जी। तो मेरे इसमें तो ये बहुत गलत है, और ये सुखी नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। ये हर समय दुखी रहेंगे, ये मेरा मानना है। जी मैं भी साइंस साइट का उस जमाने का पढ़ा लिखा हूँ। बिल्कुल। मैं भी आस्था पे कम ध्यान रखता था, लेकिन राजा रघुनाथ जी की ऐसी शक्ति आई कि अब मुझे उसके नाम से अब लगा, उस समय से जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय से जब अवतरित हुए, तो अब मैं उनके नाम से हर समय उनकी आराधना में रहता हूँ। किसी तरह भी मैं उन्हें अपने अशुद्धता का ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, उनका आशीर्वाद मेरे पे है, और मैं उस समय से सुखी और प्रश्नचित हूँ। आपने बताया कि आप साइंस साइड के थे, तो आप इन चीज़ों पे कम विश्वास करता था। तो जब राजा रघुनाथ जी अवतरित हुए और यूँ बोला मुझे कि अभी देखना जरा मैं कितना चेताता हूँ इस बालक को, तो मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मैं भी नहीं मानता था ये चीज़ें। जी। अब जब रघुनाथ जी का आशीर्वाद हुआ तो मैं सुखी हूँ, और कोई भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। तो महाराज जी के द्वारा जो है आप सभी को जो है जो मठिया मासू ओडारू जखंडी महाराज जी का जो इतिहास है और जो परिचय है वो आपको बताया गया। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो है ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।